डब्ल्यूपीएल के पहले ही मैच में धमाका हो गया क्योंकि दोस्त आरसीबी की दो शेरनियों के आगे गुजरात का पहाड़नुमा स्कोर भी एकदम से छोटा नजर आया। और जो नए कैप्टन थे एशली गार्डनर, जिन्होंने बॉल और बैट दोनों से मेहनत की थी, वो गई पानी में। भाई कमाल है, आरसीबी ऐसे ही थोड़ी ना डिफेंडिंग चैंपियन है, और वो भी आलम तब जब 201 को चेस कर रहे थे और आपकी शुरुआत बेइंतहा खराब रही थी क्योंकि कप्तान स्मृति मंधाना और डैनियल वॉट दोनों सस्ते में निपट गई थी। स्मृति मंधाना महज 9 रन बनाकर आउट हो गई तो डैनियल वॉट सिर्फ 4 रन बनाकर। अब सोचो, जब आप 201 को चेस कर रहे हैं और आपकी हालत इतनी खराब हो जाए तो कोई तुक नहीं बनता, कोई उम्मीद नहीं रहती कि आप जीतेंगे। लेकिन मामले को थोड़ा सा संभलना था क्योंकि एलिसा पेरी के इरादे जरा कुछ और थे। ये ऑस्ट्रेलियन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहां होते हैं। एलिसा पेरी ने साथ मिला किसका, थोड़ा सा ऋचा घोष का, थोड़ा सा आप कहेंगे बेस्ट जी का, थोड़ा सा साथ मिल के थोड़ी थोड़ी करके पार्टनरशिप बिल्ड की गई। एलिसा पेरी ने फिर 34 बॉल में 57 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके अलावा राघवी बिष्ट ने भी 27 बॉल में 25 रन की पारी, एक स्टेबल पारी, थोड़ा सा संभाला। अब पारी संभल चुकी थी, मामला डेड एंड तक पहुंच गया था। आखिरी के 6 ओवर में 79 रन चाहिए थे। लगा कि छोड़ो यार, कहां जीतेंगे, लेकिन ऋचा घोष और कनिका आहूजा, इन दोनों के इरादे जरा कुछ और थे। इनका इरादा नेक नहीं था। किसके लिए? गुजरात जायंट्स के लिए, गुजरात टाइटंस के लिए। तो दोस्त उन्होंने सिंपल कहा कि मामले को चलो ट्विस्ट में लाते हैं, और फिर जो थे बड़े ओवर आने शुरू होते हैं। पहला जो ओवर बड़ा आता है वो 16वां ओवर आता है, मतलब 15वां ओवर। अब 15वां ओवर ऐसा लग रहा था कि अगर आपको बड़ा ओवर चाहिए ताकि लास्ट 5 ओवर में आप जो टैली है उसको कोशिश करें जितना नीचे ला सकते हो उतना नीचे लाएं। इसलिए बॉल जाती है सियाली के पास और ऋचा घोष मिलकर दोस्त इस ओवर को बड़ा बनाते। इसमें हाँ एक पंजा जरूर आता है, तो वो एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट होता है। इसके बाद फिर एक चौका कनिका आहूजा लगाती है, फिर एक पंजा आता है, फिर एक चौका आता है। इस तरीके से 16 रन आ जाते हैं। इक्वेशन आ जाती है आखिरी 5 ओवर में 63 रन। अब आपको अगेन बड़ा ओवर चाहिए था और फिर जिम्मेदारी लेती है ऋचा घोष अपने ऊपर। कनिका आहूजा ने अभी पिछले ओवर में 2 चौके लगाए थे। यहां से ऋचा घोष पहली बॉल पे चौका लगाती है, दूसरी वाइड जाती है। एशली गार्डनर खुद एक बड़ा ओवर डालने के लिए आती है, 2 विकेट चटका चुकी थी। और इससे पहले तक बॉलिंग रिकॉर्ड इनका बहुत ज्यादा अच्छा था क्योंकि 2 ओवर में महज 10 रन दिए थे, 2 विकेट चटका चुकी थी, माने मामला सेट था। लेकिन पहली बॉल चौका, अगली बॉल वाइड, फिर अगली बॉल छक्का। दोस्त 2 बॉल में 11 रन आ गए, लेकिन यहां नहीं रुकी। फिर चौका, फिर चौका और फिर चौका, यानी कि मामला 23 रन पे आया। और जब आपको 5 ओवर में 63 रन चाहिए और 23 रन आ जाए तो फिर आप कहते हो कि दोस्त आरसीबी अब आगे आ गई है। सिर्फ इतनी कहानी नहीं रुकी क्योंकि जो 17वां ओवर था वहां पर भी चीजें बदली और डॉटिन को यह ओवर दिया गया था जिसमें कनिका आहूजा और ऋचा घोष दोनों ने मिलकर 3 चौके इसमें जड़े, फिर एक वाइड भी आई, फिर सिंगल्स भी आए और 16 रन इस ओवर में आ गए। मामला यहीं से खत्म हो गया था क्योंकि 50 भी जड़ दिया गया था और ये चौथी सबसे तेज 50 था क्योंकि 23 बॉल में ऋचा घोष ने अपनी 50 जड़ दी थी, वो भी तब जब आप एक बड़ा टोटल चेस करो। और बड़ा नहीं दोस्त, ये सबसे बड़ा टोटल था क्योंकि आरसीबी ने एक ऐसा टोटल चेस कर दिया था जो कि हाईएस्ट टोटल था। इसके अलावा आरसीबी पहली टीम बनी जिसने डब्ल्यूपीएल के अंदर 200 से ऊपर रन चेस किए हैं। ऋचा घोष ने 23 बॉल में सबसे तेज 50 जड़ दिया, 202 रन महज, वो भी 18.3 ओवर में। दोस्त कमाल है, इसी मैच के अंदर दूसरे सबसे ज्यादा छक्के भी लगे और सबसे ज्यादा एक डब्ल्यूपीएल के मैच में रन भी बने। अगर बात करूं जीटी की तो फिर दोस्त उन्होंने भी पारी तो अच्छी खेली। बेथ मूनी ने 50 जड़ा था और एशली गार्डनर ने 37 बॉल में 79 रन की पारी खेली थी जिसमें 8 लंबे लंबे छक्के और 3 चौके जड़े थे। बट अगेन दिन नहीं था, 201 बनाने के बाद भी वो हार गए, वो भी 18.3 ओवर में। कुल मिला के इतना कहूंगा कि आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग है उसके लिए खुशखबरी है क्योंकि दोस्त शुरुआत जीत के साथ हुई है। और आप कहेंगे चलिए कुछ मीठा हो जाए। आपको कैसी लगी आरसीबी की ये जीत कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।